हाय दोस्तों, वेलकम टू डीएपी क्लास दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम यहाँ राकेश गोस्वामी सर की जो नीली वाली बुक है उसमें पीछे एमसीक्यू दिए हुए हैं प्रैक्टिस सेट टाइप का कि वन लाइनर थिंग्स को पढ़ने के बाद एमसीक्यू सॉल्व करने का जो है कि प्रयास कर रहे हैं। हमारा वन लाइनर जो रिवीजन नोट्स है वो भी चल रहा है, प्लेलिस्ट उसकी भी बना दी गई है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मुगल चित्रकला के पहले प्रश्न को। तो हम लोग देखते हैं इसको, मुगल चित्रकला किस शासक के समय में अपनी परम पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। तो ये हमारा प्रश्न है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जहांगीर के काल में या हुमायूं के या शाहजहां के या अकबर के। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो जहांगीर के काल में जो है इस तरीके का कार्य हुआ था, तो को ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं, मुगल शैली की नींव किसने रखी थी। प्रश्न दूसरा है, मुगल शैली की नींव किसके द्वारा जो है रखी गई थी। तो ऑप्शन दिया हुआ है बाबर, हुमायूं, जहांगीर और अकबर। तो इसमें जो है मुगल शैली की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो अकबर के द्वारा रखी गई थी। गो ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, तो इसको आप लोग ट्रिक करिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं, मुगल चित्रकला किन 2 शैलियों के सम्मिश्रण से मिलती है या प्रारंभ हुई है या बनती है। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है फारसी और हिंदू, चीनी और हिंदू, हिंदू और ईरानी, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग देखते हैं प्रश्न जो तीसरा है, उत्तर हो जाएगा इसके हिंदू और ईरानी से मिलकर बनी हुई है। तो गो ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, आप लोग तीसरा ऑप्शन जो है सेलेक्ट करिएगा। अगला प्रश्न जो है देखते हैं, चौथा क्या है, साइबेरिया का बिरसाल सारस, जो साइबेरिया का जो बिरला सारस का चित्र किसने किया है। तो जो साइबेरिया का जो बिरला सारस का जो चित्र है वो किसके द्वारा बनाया गया था। तो भगवान दास के द्वारा, केशव दास के द्वारा, मिस्किन के द्वारा या मंसूर के द्वारा। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, जो यहाँ मंसूर है वो इनके द्वारा जो है कि बनाया गया था। तो गो ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, मंसूर के द्वारा जो है इस तरीके का आंकन जो है कि देखने को मिलता है। अगला जो है कि प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं, चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न हमारा है, शेख फूल सूफी संत किसने चित्रित किया है। जो शेख फूल जो सूफी संत रहे उनको किसने चित्रित किया है, यह हमारा प्रश्न है। तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ये क्या हो गया, शेख सूफी जो संत रहे हैं उनको किसने चित्रित किया। तो ऑप्शन दिया हुआ है मंसूर, अकारिजा, मनोहर और बिसनदास। ये 5वां प्रश्न है और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो गौ हो जाएगा, बिसनदास ने जो है चित्रित किया था। तो आप लोग तीसरा ऑप्शन या गौ ऑप्शन जो है ट्रिक करिएगा। अगला प्रश्न जो है हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमारा है, मनोहर किसका पुत्र था। मनोहर किसका पुत्र था। तो ऑप्शन दिया हुआ है मंसूर का था या बसावन का था या भगवान दास का था या अकारिजा का था। तो मनोहर किसका पुत्र था। तो मनोहर आपका जो पुत्र रहा है वो आपका बसावन का पुत्र रहा है। आपका जो है 6वां का खो ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देखते हैं, इतना थोड़ा जूम आउट। आईने अकबरी किसकी प्रसिद्ध कृति रही है। तो आईने अकबरी जो कृति रही है वो अकबर की रही है, बसावन की रही है, दसवंत की रही है या अबुल फजल की रही है। तो आईने अकबरी जो प्रसिद्ध कृति रही है वो किसकी रही है। तो 7वां सही हो जाएगा, 7 का गो नंबर अबुल फजल की रही है दोस्तों। तो तीसरा जो है गो ऑप्शन जो है आप लोग का सही हो जाएगा, गो ऑप्शन आप लोग ट्रिक करिएगा। अगला देखते हैं, जहांगीर के भाई शाह अब्बास के सभी चित्र का निर्माण किसने किया। तो जहांगीर के जो भाई थे शाह अब्बास, उनका जो है चित्रण किसके द्वारा किया गया। तो ऑप्शन दिया हुआ है बिसनदास का, मनोहर का, दसवंत का, इनमें से कोई नहीं। तो 8वां प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा बिसनदास ने जो है चित्रित किया था। तो ये आप लोग को ऑप्शन जो है सेलेक्ट करिएगा, को ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं, नूर जहां का सभी किसने चित्रित किया है। जो नूर जहां का सभी है वो किसके द्वारा चित्रित किया गया है। तो 9वां प्रश्न है और इसका आंसर क्या है, अकारिजा है, मंसूर है, रहीम है और बिसनदास है। तो जो 9वां प्रश्न है उसका उत्तर क्या हो जाएगा, बिसनदास वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 9वां का घो ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखने का प्रयास करते हैं, 10 नंबर, किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रण हुआ है। दोस्तों हमजानामा का चित्रण जो है किसके संरक्षण में हुआ है। अकबर के, दूसरा ऑप्शन हुमायूं, तीसरा है बाबर के, हुमायूं के, अकबर के और जहांगीर के। तो किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रण दिखाया गया। तो अकबर के संरक्षण में हमजानामा का चित्रण जो है कि दिखाया गया है। तो आप लोग जो है कि यह चित्रण हुआ है, गो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, हमजानामा के कितने चित्र भारत में प्राप्त होते हैं। तो हमजानामा के कितने चित्र भारत में प्राप्त होते हैं। पहला ऑप्शन दिया है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 6 और उसके बाद है
एक। तो हमजानामा के कितने चित्र जो है भारत में वो दिखाई देते हैं, हम लोग इसको देखने का प्रयास करेंगे कि हमजानामा के कितने चित्र जो हैं वो भारत में दिखाई देते हैं या भारत से प्राप्त होते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न है और इसका 6 हो जाएगा। 6 जो चित्र हैं वो भारत से प्राप्त होते हैं। अगला देखते हैं, दीन इलाही धर्म किसने चला है? तो दीन इलाही जो धर्म है किसने जो चलाया गया? ऑप्शन है दिया है हुमायूं ने, बाबर ने, अकबर ने, जहांगीर ने। तो जो दीन इलाही जो धर्म चलाया गया था वो अकबर के द्वारा चलाया गया था। तीसरा ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं, अकबर ने किस राज्य की विजय के बाद बुलंद दरवाजा बनवाया था? अकबर जो था किस राज्य की विजय के उपरांत बुलंद दरवाजा बनवाया था? पहला ऑप्शन दिया है बंगाल, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है गुजरात। तो अकबर का जो गुजरात की विजय के प्राप्त के बाद जो है बुलंद दरवाजा बनवाया था। चौथा ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। दिल्ली का लाल किला किस शासक के बेटे ने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला किस शासक के बेटे ने बनवाया था? तो अकबर ने या शाहजहां ने या जहांगीर ने या बाबर ने, किसके बेटे ने बनवाया था? ये हम लोग देखते हैं, अकबर के बेटे ने या शाहजहां के या बाबर के या जहांगीर के, किसके बेटे ने बनवाया था? तो प्रश्न है 14 और आंसर हो जाएगा जहांगीर के बेटे के द्वारा जो है कि बनवाया गया था। अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। 15 नंबर क्या कह रहा है, किस मुगल कालीन चित्रकार को पूर्व का रफेल की संज्ञा दी गई है? तो पूर्व का रफेल की जो संज्ञा दी गई किसको दी गई? अबुल समद को, दसवंत को, मंसूर को, बिहजाद को। प्रश्न नंबर है 15, इसका आंसर सही हो जाएगा बिहजाद को पूर्व का राफेल की संज्ञा जो है दी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था, बाबर ने बनवाया था या जहांगीर ने या औरंगजेब ने? तो हुमायूं का जो मकबरा बनवाया गया था किसके द्वारा बनवाया गया? तो अकबर के द्वारा बनवाया गया था। को ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा आप लोग का, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किसके समय में हुआ है? तो मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किसके समय में हुआ है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है अकबर होगा या जहांगीर होगा या शाहजहां होगा या औरंगजेब होगा। तो 17 प्रश्न है और ऑप्शन हो जाएगा जहांगीर। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गो ऑप्शन आप सभी लोग का सही हो जाएगा। किस शासक ने चित्रकला को प्रोत्साहन किया था? किस शासक ने जो है चित्रकला को प्रोत्साहन दिया था? औरंगजेब, जहांगीर, बाबर या अकबर? तो कौन सा ऑप्शन जो है इसमें चारों में से सही हो जाएगा? तो हम लोग देखते हैं अकबर ने कला को प्रोत्साहन प्रदान किया था। तो गो ऑप्शन जो है आप सभी लोग का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल चित्रकला विकसित हुई है? मुगल चित्रकला है वो विकसित हुई है। तो मुगल जो चित्रकला रही है वो कब विकसित हुई थी ये देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। ये डार्क, मुगल चित्रकला विकसित हुई थी औरंगजेब के समय में, हुमायूं के समय में, बाबर के समय में या जहांगीर के समय में? तो मुगल चित्रकला कब विकसित हुई थी देखने का प्रयास करते हैं। जो मुगल चित्रकला रही है वो विकसित हुई थी आपका जहांगीर के काल में। गो ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मुगल चित्रकला किसके समय में प्रारंभ हुई थी? तो बाबर के, अकबर के, हुमायूं के और जहांगीर के। प्रश्न है 20 और उत्तर इसका सही हो जाएगा आपका अकबर के समय में। खो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? तो मीर सैयद अली जो किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? हुमायूं के, पहला ऑप्शन, दूसरा शाहजहां के या जहांगीर के या अकबर के? तो किसके समय का था? तो चौथा हो जाएगा अकबर के समय का था। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 22 नंबर, सभी चित्र किसके समय महत्व, सभी चित्रों को किसके समय जो है महत्व मिला था? तो औरंगजेब के समय मिला था या अकबर के समय या शाहजहां के समय या जहांगीर के समय? तो प्रश्न है 22 और 22 का सही हो जाएगा अकबर के समय सभी को बहुत प्राथमिकता दी गई थी। अगला देखते हैं, अकबर व जहांगीर काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा है? तो अकबर व जहांगीर काल में जो शैलियों पर प्रभाव पड़ा है, पशु पक्षी या भवन पर या सभी पर या प्राकृत पर? तो अकबर व जहांगीर में एक चीज की इसमें विशेषता रही है कि जो सभी पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। क्यों? क्योंकि अकबर के द्वारा सभी बनवाया गया था अपने दरबारियों के साथ बैठ के, और जहांगीर के साथ जो है कि चित्र बनवाया गया था अपनी दरबार, और किसी भी शासक के काल में इस तरीके की सभी उभी की बात जो है की नहीं गई है। अगला प्रश्न जो है देखते हैं, सभी किसे कहा जाता है?
सभी किसे कहते हैं? तो रंगोली को कहते हैं, या म्यूरल को कहते हैं, या पोर्ट्रेट को कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग देखते हैं जो सभी कहते हैं वो पोर्ट्रेट को कहा जाता है। गो ऑप्शन 24 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 25 नंबर देखते हैं, प्राकृतिक चित्रण किसके समय में उच्च स्तर पर था? तो जो प्राकृतिक चित्रण था किसके समय में उच्च स्तर पर था? पहला ऑप्शन दिया हुआ हुमायूं के समय में था, या जहांगीर के, या शाहजहां के, या अकबर के। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 25 का हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाता है। तो 25 का ख ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, जहांगीर का। अगला प्रश्न जो है देखते हैं, जो कि 25 प्रश्नों की श्रृंखला को ही हमने रखा था, लेकिन अब थोड़ा इस श्रृंखलाओं में जो है कि 10-10 क्वेश्चन कम से कम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अगला देखते हैं, रूप चित्र का निर्माण किसने करवाया था? जो रूप चित्र का निर्माण करवाया गया वो हुमायूं के द्वारा करवाया गया, अकबर के द्वारा, बाबर के द्वारा, या औरंगजेब के द्वारा। तो प्रश्न है 26, और प्रश्न जो है कि 26 है, और इसका जो है कि जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अकबर के द्वारा, जो है कि ख ऑप्शन आप सभी लोग का सही हो जाएगा। तो आप लोग भी यही ऑप्शन ट्रेक करिएगा। 27 प्रश्न जो है देखते हैं, निम्न में से मुगल चित्रकार का नाम बताइए। इन सभी में मुगल चित्रकार कौन है? तो ये तो बहुत आसान प्रश्न है और ये आप लोग को भी पता है। देखिए इसमें जैनुद्दीन है, निहाल चंद है, मानकू और मंसूर है। तो मंसूर को मान लीजिए पक्षी चित्रकार के रूप में विख्यात है। इन्होंने बहुत सारे जो है कि बाज पक्षी के चित्र जो है और मोर के जो है अंकन का या उनके चित्रों का वर्णन किया गया है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है इस नज़रिए से पक्षी चित्रकार के लिए। बिशन दास निपुण थे। किस में निपुण थे बिशन दास? छवि चित्र में, दृश्य, भूदृश्य में, शिकार दृश्य में और ऐतिहासिक दृश्य में। तो बिशन दास को किस में निपुण माना गया है? तो बिशन दास को दोस्तों जो है वो छवि चित्रों में निपुण माना गया है, यानी को ऑप्शन आप सभी लोग का सही हो जाएगा। अगला देखने का प्रयास करते हैं, मुगल काल के श्रेष्ठ सभी चित्र किसके समय की हैं? तो मुगल काल का जो सभी बनाया गया वो सब किसके काल में सर्वश्रेष्ठ रहा? अकबर या जहांगीर को ही जो है कि किसी का ऑप्शन जो है इसमें से सही होगा, क्योंकि बाकी तो औरंगजेब का कोई मतलब ही नहीं था और शाहजहां जो था स्थापत्य कला के लिए था। तो हम लोग देखते हैं इसका कौन सा सही हो जाता है, अकबर हो जाएगा, या जहांगीर, या शाहजहां, या औरंगजेब। तो देखते हैं 29 नंबर, और 29 नंबर का आपका ख वाला ऑप्शन जहांगीर को प्राथमिकता दी गई है सभी के लिए, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से आपके जो है टीजीटी पीजीटी में प्रश्न बने हुए हैं, यहाँ तक कि टीजीटी पीजीटी बीपीएससी वगैरह में भी 3.0 या नेक्स्ट एग्जाम जो भी होने वाला है 4.0 यहाँ भी जो है कि प्रश्न आएंगे। भारतीय चित्रकला के प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन था? तो भारतीय जो चित्रकला के जो प्रसिद्ध जो पक्षी चित्रकार रहे हैं आपके कौन रहे हैं? तो बेहजाद जी रहे हैं, या निहाल चंद जी रहे हैं, या दौलत राम जी रहे हैं, या मंसूर रहे हैं। तो मंसूर को आप लोग ट्रिक करिएगा, मंसूर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किसने चित्रित किया? जहांगीर के सत्तासीन होने पर दरबार का दृश्य किसने चित्रित किया था? तो प्रश्न में पहला ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों मंसूर, दूसरा दिया है बसावन, तीसरा मधुकर और चौथा अबुल हसन। तो प्रश्न नंबर है 31 और सही हो जाएगा अबुल हसन। गो ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। तो गो आप जो है कि आप लोग सेलेक्ट करिएगा। अगला देखते हैं, जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था। जहांगीर किसको अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था, ये हमारा प्रश्न है। और ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, देखिए मंसूर को, या बसावन को, या अबुल फजल को, या अबुल हसन को। तो यहाँ देखा जाए किसको जो है कि मानता था, तो ये प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अबुल हसन को प्राथमिकता दिया था जहांगीर के द्वारा, और ये आपका गो ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन आप लोग का सही है, जहांगीर का प्रिय चित्रकार। और जहांगीर का जो प्रिय चित्रकार माना जाता है वो कौन था? तो केशव दास थे, या माधव थे, या मिस्किन थे, या अबुल हसन थे। तो यहाँ डायरेक्ट दिख रहा है कि प्रश्नों का उत्तर जो है अबुल हसन की ओर इंडिकेट कर रहा है। तो चौथा ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। इस तरीके का प्रश्न आप लोग मिस्टेक नहीं करेंगे, बहुत ईजी प्रश्न है। तो इसमें जो है कि इसको रिकॉल करते रहेंगे, इसको रिवाइज करते रहेंगे तो चीज़ें जो है हमेशा याद रहेंगी। जहांगीर के समय मंसूर द्वारा चित्रित प्रसिद्ध चित्र है। जहांगीर के समय मंसूर द्वारा जो चित्रित प्रसिद्ध जो चित्र है वो क्या है? मैना था, या तोता था, या मुर्गा था, या बाज। बाज पक्षी की अभी हम चर्चा किए थे कि बाज इनका महत्वपूर्ण चित्रों में माना जाता है। तो आप लोग जो है चौथा ऑप्शन जो है सेलेक्ट करिएगा। बाज के लिए मंसूर को जाना जाता था। जहांगीर के समय मुगल शैली का दूसरा सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार था। जहांगीर के समय में मुगल शैली का जो दूसरा जो सर्वाधिक जो प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं, फारूक कुलमाक थे, मोहम्मद नादिर थे, या अबुल समद जी थे, या मंसूर जी थे। तो दूसरे नंबर पे जो सर्वाधिक मानता था जहांगीर, वो कौन था? तो वो आपके मंसूर को मानता था, मंसूर को जो है कि मानता था। तो चौथा ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अगला 36 नंबर जो प्रश्न देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये है आपके टीजीटी पीजीटी बीपीएससी वगैरह
अदर जितने भी आर्ट्स के एग्जाम होते हैं, बीएफए वगैरह, सबके लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। अगला जो है क्या, जहांगीर काल की चित्रकला में विशेष चित्रण हुआ है। तो बाबरनामा का, पशु पक्षी का, रामायण का और अनावर ए सुहेली। तो हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 36, और 36 का जो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा वो ग हो जाएगा, यानी पशु पक्षी का गो ऑप्शन जो है आप लोग का सही हो जाएगा। अगला 37 नंबर देखने का प्रयास करते हैं। चित्रकार मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध था? ये बहुत महत्वपूर्ण है, और यहाँ से आपके मंसूर, बसावन, बिशन दास, इन 4 कलाकारों से हर बार टीजीटी में, पीजीटी में जो कि प्रश्न बने ही बने हैं। आपके मुगल चित्रकला में अगर आप कुछ नहीं पढ़ पाते हैं तो आप मंसूर, बसावन और बिशन दास को पढ़िए, और यहाँ से जो है कि आपको क्वेश्चन मिलेगा देखने को हर एग्जाम में। पिछली बार ही आया था मंसूर का, तो इस तरीके से जो है 2021 में एग्जाम हुआ था, यहाँ मंसूर से प्रश्न बने थे। आपके सभी वाला जो चित्र बना वो बिशन दास से बना था, वो देखिएगा। चित्रकार मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध था? तो पुस्तक चित्रण के लिए, शिकार, पशु पक्षी चित्रण के, दृश्य चित्र। तो मंसूर किस लिए प्रसिद्ध रहा है? तो वो पशु पक्षी चित्रण के लिए जो है कि प्रसिद्ध रहा है। चौथा ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। किस शासक के काल में कला का पूर्ण रूप से विकास हुआ है? दोस्तों, किस शासक के काल में कला का पूर्ण विकास हुआ है? हुमायूं का, शाहजहां का, जहांगीर का और अकबर का। किसके काल में जो है कला का पूर्ण विकास हुआ है? तो हम देखते हैं इसका प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जहांगीर के काल में कला का पूर्ण विकास हुआ है, क्योंकि जहांगीर जो है सभी बनवाते थे, चित्रण करवाते थे। तो इस तरीके से जो है कि अकबर में पोथियों पे जो है, अकबर काल में पोथियों पे ज़्यादा चित्रण हुआ है, इसलिए जो है उनको जो है कि प्राथमिकता दी जाएगी। अगर यहाँ पोथी चित्रण में सर्वाधिक महारत या की बात की जाएगी तो अकबर को सेलेक्ट करेंगे। अगला देखते हैं, किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार करवाई? यूरोपीय, किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार करी? अकबर के द्वारा, या फिर शाहजहां, या फिर औरंगजेब, या जहांगीर? इसमें जो दोस्तों सही ऑप्शन जो है आप लोग का हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो जहांगीर होगा, बिल्कुल जहांगीर होगा, क्योंकि जहांगीर को एक घड़ी किसी के द्वारा भेंट किया गया था, तो उस पर जहांगीर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि इससे अच्छा मुझे कोई सभी भेंट किया गया होता तो मुझे और अच्छा लगता, यानी एक पोर्ट्रेट भेंट किया गया होता। तो अगला देखते हैं, मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय में बने हैं? अकबर के समय में, या शाहजहां के, या औरंगजेब के, या जहांगीर के? मुगल सुंदरी का जो चित्र बना है वो किसके समय में बना है? तो वो मुगल जो सुंदरी का जो चित्र बनाया गया है वो मुख्यतः हम देखते हैं जो शाहजहां के समय बनाया गया है। यमन सुंदरी का भी एक चित्र आपको देखने को मिलेगा, तो उस पर जो है कि हम लोग चर्चा करेंगे कि यमन सुंदरी का जो चित्र किसके द्वारा बनाया गया है, तो वो जहांगीर के काल में बना था। तो 40 प्रश्न जो है किए हैं हम आज, और बाकी अब 25 के जगह जो है 40 ही प्रश्न जो है चलेंगे, क्योंकि वेटेज थोड़ा ज़्यादा देना है, कंटेंट की ज़रूरत है, तो इसलिए इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो इसी के साथ जो है क्लास को समाप्त करते हैं दोस्तों। अपने मित्र और अपने दोस्तों को जो भी शेयर करते रहिए और लाइक कमेंट करते रहिए। वीडियो को एक बार देखने से नहीं होगा, वीडियो को 2 बार, 3 बार, 4 बार लो स्पीड, हाई स्पीड में करके देख सकते हैं। पहली बार नॉर्मल स्पीड, उसके बाद एक बार स्पीड में करके इस तरीके से देखेंगे तो चीज़ें रिकॉल होंगी। और कोशिश करिए कि खुद से जो है प्रश्न बनाइए, मतलब खुद से जो है जवाब देने का प्रयास करिए। तो इसी के साथ जो है क्लास को समाप्त करते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर के साथ जो है नेक्स्ट डे उपस्थित होंगे।